जब कोई राजनीतिक पार्टी अपनी सरकार बनाकर सत्ता में आती है तो ये सोच के आती है कि हम देश में नया परिवर्तन, राज्य में नया परिवर्तन तथा समाज में नया परिवर्तन और जनता के बीच में अपनी जो सत्ता है हमेशा बरकरार रखेंगे, यह सोच के आती है। लेकिन आने के बाद भूल जाती है या कुछ गलत निर्णय उनके हो जाते हैं। जैसा कि सरकार द्वारा ठेका देना। मेरी वीडियो आज इसी के ऊपर है कि सरकार द्वारा ठेका देना। कुछ गलत निर्णय या कुछ गलत नियम से यह ठेकेदारों को मिल जाते हैं जो अपना काम सुचारू या सही से नहीं कर पाते। जैसे आप दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको जो फुटपाथ हैं अगर आप देखेंगे तो उन फुटपाथों के किनारे जो ईंटें हैं टेढ़ी मेढ़ी बिखरी या लगी हुई नहीं, नाली सुचारू रूप से बनी हुई नहीं दिखाई देगी। कहीं सही है तो कहीं टूटी फूटी है, कहीं जो पानी का जो निकास है बंद पड़ा हुआ है। तो ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। कहीं नाली का फ्लो कहीं भरा हुआ है, कहीं पानी की जो टोटी है फूटी है, पानी निकल रहा है। तो ये जो सरकारी ठेके हैं या जो सरकार द्वारा ठेका दिया जाता है वे अपने काम नहीं सही से करते। अगर सरकार उन लोगों को ठेका देती है तो उस पर जो जांच अधिकारी है सही से अपनी जांच करे और तरीके से अपनी जांच करे कि वह जल्दी ख़राब ना हो। इसकी उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जब सरकार ठेका देती है किसी फुटपाथ को सही करने के तो वह फुटपाथ बनने के बाद करीब 1-2 महीने में वो ख़राब आपको दिखाई देगा, या उसकी ईंट निकल जाएगी या उसमें दरार आ जाएगी या कहीं ईंट कोई बिखर जाएगी, कहीं उठा ले जाएंगे। यानी वो काम तरीके से नहीं करते। यानी जब हम अपने घर में वही ईंट लगाते हैं तो कई सालों 10-20 साल 20 साल 30 साल तक चलती हैं। तो जब आप फुटपाथ बनाते तो 3 महीने बाद कैसे ख़राब हो जाते हैं, 4 महीने बाद कैसे फुटपाथ ख़राब हो जाते हैं, या उसका नवीनीकरण करवाते हैं आप तो पूरा उजड़वा देते हैं, उजड़वा के करवाते हैं। तो आप वैसा क्यों करते हैं? आप सही तरीके से सही से बनाएं कि वह कई सालों तक चले। यानी उस फुटपाथ के ऊपर जो पैसे या सरकार द्वारा आवंटित होते हैं, जो फुटपाथ सही है उसको भी आप उजड़वा के सही बनवाते हैं। तो उस फुटपाथों का आप निरीक्षण करिए, जो सही हैं तो उनको रहने दीजिए, जो ख़राब हैं तो उनको बनवाइए। लेकिन जो ख़राब हैं तो कैसे ख़राब हो गए 2-3 महीने में, इसकी भी जांच करें। और जो जांच अधिकारी हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वह जांच अधिकारी कैसे चेक करा। तो ये वीडियो यानी मैं फुटपाथों के देखकर या उनकी व्यवस्था देखकर इस पे बनाया हूँ। तो फुटपाथ दिल्ली में कहीं भी चले जाइए आपको खराबी मिलेंगे। कहीं ईंट बिखरी है, कहीं टूटी पड़ी है, 2 महीने 3 महीने में हर बार उजड़ते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं। ये क्या है? ये फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची यानी सरकार के ऊपर दबाव, यानी सरकार यानी जनता जो अपने टैक्स देती है तो अपने टैक्स बर्बाद करने के लिए नहीं देती। सरकार यानी राज्य का विकास करने के लिए देती है। तो विकास यानी हर बार ठेका दे रहे हैं, हर बार आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो ठेका दे, पैसे की भरपाई जो आप करते हैं उनको, तो सही तरीके से जांच अधिकारी को उस पर सही से काम लेना चाहिए। जांच अधिकारी सही से काम नहीं करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, हर दूसरे तीसरे महीने कैसे ख़राब हो जाती हैं? क्या सही से नहीं लगाते ईंट? नहीं लगाते तो ऐसे लोगों को काम ना दिया जाए, जो सही करते हैं उनको काम दिया जाए। या सरकार के कैसे ऐसे नियम या कानून बनाए कि जो मजदूर हैं उनको ऐसा कोई ऐप लॉन्च किया जाए कि जो उसमें रजिस्ट्रेशन करें सरकार के ऐप में, कि जब सरकार को ज़रूरत पड़े तो उस ऐप को चालू करें और ऐप के माध्यम से वैसे कारीगर या मिस्त्री को हायर करें तुरंत। बीच में जो बिचौलिए हैं या ठेकेदार हैं उनको हटा दिया जाए और सरकार यानी सीधे
सरकारी विभाग से कनेक्ट हों और सरकार या सरकारी विभाग उस काम को कराए। बीच के जो बिचौलिए अपना परसेंटेज लेते हैं वो परसेंटेज ख़त्म हो जाए। तो इस पे ये होगा कि जो काम है लंबा चलेगा और लंबा दिखाई देगा, कई सालों तक बरकरार रहेगा। इस पे सरकार की भी जो फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची बचेगी और सरकार लॉस में से प्रॉफिट में जाएगा और सरकारी खजाने में पैसे भरपूर रहेंगे। तो मेरी वीडियो इसी की थी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।